हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्पेयर सॉल्यूशंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हुक्स के बारे में बताया था, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और स्टेट वगैरह मैंने आपको सब पढ़ा दी थी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर्म्स इन रिएक्ट। तो अगर फॉर्म्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ, द स्टैंडर्ड वे विद फॉर्म्स इज़ टू यूज़ कंट्रोल कंपोनेंट्स, सो वी मेक रिएक्ट स्टेट टू बी द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। अब हमारे जो फॉर्म्स होते हैं, जो हम HTML के अंदर फॉर्म्स होते थे, उसके जो एलिमेंट्स होते थे लाइक इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, हेडिंग, तो ये टाइपिकली ये मेंटेन करते थे अपनी एक स्टेट को और उसे अपडेट करते थे बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र का इनपुट आता था। अब अगर फॉर्म्स के अंदर हर एक एलिमेंट का अपनी खुद की एक स्टेट होती है, तो उसमें भी रिएक्ट का क्या काम, क्योंकि रिएक्ट तो हमारा स्टेट के ऊपर ही वर्क करता है ना, फिर उसको रेंडर कराता है। तो इसमें क्या हुआ कि रिएक्ट के अंदर म्यूटेबल स्टेट इज़ टाइपिकली केप्ट इन दी स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स एंड ओनली अपडेटेड विद यूज स्टेट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म के सारे कंपोनेंट को एक बेसिकली यूज स्टेट के अंदर डाल दिया और उसकी इंडिविजुअल स्टेट को एसोसिएट कर दिया अपनी रिएक्ट स्टेट के साथ। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो है फॉर्म बनता है रिएक्ट के अंदर और उसकी एक स्पेसिफिक स्टेट होती है जिसके द्वारा हम उसको एसोसिएट करते हैं, उसकी वैल्यू को, और हम जो है ऑब्टेन कराते हैं वैल्यूज़ को, जो भी हमारा इनपुट, मतलब यूज़र से जो भी हमारा टेक्स्ट आता है, इनपुट आता है। तो अगर मैं आपको बेसिकली डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, वी कैन कंबाइन द टू बाय मेकिंग द रिएक्ट स्टेट बी द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। जो हमारी रिएक्ट स्टेट होगी वो हमारी सिंगल सोर्स होगी हमारे वैल्यूज़ को एसोसिएट करने के लिए, हमारी वैल्यूज़ को देखने के लिए। देन द रिएक्ट कंपोनेंट दैट रेंडर्स अ फॉर्म आल्सो कंट्रोल व्हाट हैपन्स इन दैट फ्रॉम on subsequent user input. An input from element whose value is controlled by React इन दिस वे इज कॉल्ड अ कंट्रोल कंपोनेंट। जो हमारी पूरी की पूरी फॉर्म की जो किसी भी इनपुट की जो वैल्यू होगी, किसी भी फॉर्म एलिमेंट की, किसी भी इनपुट की, जो उसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो कंट्रोल करी जाएगी रिएक्ट स्टेट के थ्रू या रिएक्ट के थ्रू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं। तो फिलहाल आपको ये कुछ भी समझ नहीं आया होगा, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, form.jsx। हमने यहाँ पर form.jsx करके एक फ़ाइल बना ली। अभी हम form.jsx के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको फॉर्म एंड देन दिस, रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक फॉर्म, डिव भी बना सकते हैं वैसे, फिर डिव के अंदर हम अपना फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल फॉर्म, और इसके अंदर एक इनपुट बनाएंगे। इसको टाइप देंगे इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, इसको हमने टाइप दे दिया इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर देंगे, एंटर योर फुल नेम, तो ये हमने इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये हमारा एक इनपुट हो गया और यहाँ पर एक बटन और बना लेंगे, एक बटन और बना लिया हमने यहाँ पर, सबमिट। अगर हम अब app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम ये हटा लेते हैं, सब ये दोनों हटा लेते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम फॉर्म, और यहाँ पर हम रेंडर करा देंगे फॉर्म को। हमने यहाँ पर क्या किया, अपने फॉर्म को रेंडर करा दिया। इसे अभी सेव कर लेंगे और अपने आउटपुट की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हम अपना फॉर्म के अंदर कुछ भी नाम लिख सकते हैं और इसे सबमिट कर सकते हैं। देखते हैं इसे सबमिट करने से फ़िलहाल कुछ होगा क्या। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा कि हमने अभी अपना कोड ही ऐड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, form.jsx के अंदर आकर सबसे पहले हम इसको एक वैल्यू देंगे, वैल्यू इज़ इक्वल टू फुल नेम। हमने इसको एक वैल्यू दे दी, वैल्यू इज़ इक्वल टू फुल नेम, कैमल केस में लिखेंगे हम, फुल नेम हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारा, हम सबसे पहले अब अपनी क्या करेंगे, यूज स्टेट को जो है इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूज स्टेट, यूज
स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब हमने यूज स्टेट को भी जो है इंपोर्ट कर लिया, ये हमारा है ही। रिटर्न से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना यूज स्टेट फंक्शन को जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट फुल नेम और सेट फुल नेम। और इसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे यूज स्टेट के लिए, जो इनिशियल वैल्यू हमारी जो भी होगी। मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं यश। मैंने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कर दी है यश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने फुल नेम भी कर दिया है। यहाँ पर आएगा सेट फुल नेम में सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने फॉर्म का जो अपना ये था पूरा का पूरा कोड कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने कोड की तरफ आएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर यस तो सेट है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना बैक स्पेस दबा रहा हूँ या मैं कुछ भी की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाऊँगा ऑन चेंज। यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन चेंज। यहाँ पर हम अपना इवेंट जो है वो लिखेंगे हैंडल नेम चेंज। नेम चेंज सब कुछ हम कैमल केस में लिखेंगे। और ये करने के बाद बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा हैंडल चेंज नेम चेंज वाला, जो मैंने अभी अभी डिफ़ाइन किया है। लेट हैंडल नेम चेंज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक इवेंट बनाऊँगा और यहाँ पर एक एरो फंक्शन आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा इवेंट डॉट टारगेट को। कंट्रोल एस। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही मैं अपना आउटपुट देखूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, एक बार इंस्पेक्ट पर आऊँगा, फ़िलहाल हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे यश को बैक टिक करूँ या यहाँ पर स्पेस दूँ या यहाँ कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो यहाँ पर हमारा एक इनपुट टाइप आ रहा है, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। जो हमने पूरा का पूरा इनपुट टाइप बनाया था हमारा यहाँ पर वो आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नेम के अंदर कुछ भी चेंज करना है या रीरेंडर कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली टारगेट के आगे वैल्यू लिखेंगे और ये वाली जो कंसोल डॉट लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेट फुल नेम इज़ इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पर एक मैं लगा दूँगा सेमी कोलन और रिटर्न वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद हमारा फॉर्म, और बस ये हो गया। अब जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा एक बार, और यहाँ पर अब मैं चाहूँ तो मैं अपने नाम को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अमित लिख सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ। सबमिट करने से तो खैर कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर जो मर्ज़ी वो लिख सकता हूँ। अब एनीथिंग एल्स, यहाँ पर यश फ़िलहाल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है यश। मैं यहाँ सर इसे नल कर देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर अब चाहूँ तो वेब डेव लिख सकता हूँ। सबमिट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे।